ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। म्यूट कर लो आप लोग, सुनील म्यूट करो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एनसिबल में छोटे छोटे प्लेबुक कैसे लिखते हैं, जैसे कि यूजर को क्रिएट करना है उसके लिए प्लेबुक कैसे लिखते हैं, पैकेज को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कैसे प्लेबुक लिखते हैं, मल्टीपल पैकेज को इंस्टॉल करना है उसके लिए प्लेबुक कैसे लिखते हैं, राइट। तो हमने देखा था। अब उन सारी चीजों को अब इंटीग्रेट करके अब एक हम बड़ा प्लेबुक लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब सिंपल सा है, एग्जांपल आप लोग देखो। मुझे एक प्लेबुक लिखना है टू होस्ट या टू डिप्लॉय अ वेबसाइट। तो किसी वेबसाइट को किसी सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए हमको प्लेबुक लिखना है, तो हम उसको प्लेबुक कैसे लिखेंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। समझ में आ गया क्या? मुझे क्लाइंट मशीन पे वेबसाइट को होस्ट करना है, होस्ट करने के लिए हमको प्लेबुक लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, क्या होगा स्टेप्स, इसको हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान से देखो आप लोग। मेरी आवाज प्रॉपर नहीं है आपको? अपने माइक का वॉल्यूम बढ़ा लो छोटू। ये देखो आप लोग। ऐसा। तो टास्क कैसा है, मुझे वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए एक प्लेबुक लिखना है। ये हमारा आज का टास्क है। तो अभी आपको क्या सीखना है कि नॉर्मली हम वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं, ये सबको पता है। हमने इसको 20 बार बताया होगा। एडब्ल्यूएस के वर्कशॉप में भी, एडब्ल्यूएस वाले क्लास में हमने बताया था कि अ, किसी भी वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं। और विनी, ये बताओ किसी भी वेबसाइट को हम कैसे होस्ट करते हैं, वेबसाइट डिप्लॉय करने का प्रोसेस बता दो आप। सर सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html नाम की। उसमें जो भी हमें हम्म। कंटेंट लिखना है वो, और फिर उसे हम कॉपी कर देंगे www स्लैश एक डिफ पाथ दे देते हैं हम उसका स्लैश करके। No, slash where slash www slash html slash index dot छोटू साहू, html. तुमसे पूछा क्या मैंने, बीच में क्यों बोले? Sorry, sir. विनी गो हेड। सो स्लैश वेयर स्लैश www स्लैश index.html, इसमें हम हमारी जो भी हमने बनाया है उसको पेस्ट कर देंगे, मतलब कॉपी कर देंगे, और उसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक डिफ़ॉल्ट पाथ होता है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेबसाइट को होस्ट कैसे करना है, तो आपको बताना है कि सबसे पहले हम HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, एक। दूसरा, वेबसाइट अगर बना है तो ठीक, नहीं तो क्रिएट करेंगे index.html। तीसरा, index.html को वायर www.html लोकेशन में हम कॉपी करेंगे। चौथा, हम HTTPD की सर्विस को स्टार्ट करेंगे, उसकी सर्विस को इनेबल करेंगे, HTTPD सर्विस को हम फायरवॉल में ऐड करेंगे, राइट। उसके बाद हम उसको ब्राउजर में जाके उसका होस्ट नेम देंगे, आईपी एड्रेस देंगे, तो हमारा वेबसाइट आएगा। ये प्रोसेस होता है ना। यस सर। छोटू अब तुम बताओ, बीच में बोल रहे थे, बताओ तुम।
मेरे बताने के बाद तुम बताओ। इसी को रिपीट करना है सर। बताओ वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं। सर HTTP पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे यम सर्वर से, फिर उसके बाद हम एक जो वेबसाइट हमको होस्ट करनी है पैकेज का नाम क्या होता है? HTTPD। ओके। सर फिर उसके बाद जो कंटेंट है उसको index.html में डालेंगे, फिर उसको एक पाथ में जो हमने क्या कहते हैं डिफॉल्ट पाथ है वेर wwe html index.html में कॉपी करेंगे, क्या? वेट फिर वेट उसके वेट बाद वेट वेट वेट, क्या बात बोले हो तुम? स्लैश वेर स्लैश www/html/index.html। वर स्लैश WWE क्या है? WWE क्या है? सर www सर। ओके, ठीक है, कॉपी कर दो फिर उसके उसके बाद। बाद HTTPD को क्या कहते हैं उस सर्वर को स्टार्ट करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम फायरवॉल को क्रैक करेंगे, फायरवॉल -cmd -add -service इक्वल टू HTTPD और रुको हाइफन रुको, हाइफन परमानेंट वेट। फायरवॉल में हम क्या लिखेंगे लास्ट में? सर्विस इज इक्वल टू HTTP या HTTPD? HTTPD सर। सर बोलने में जल्दी जल्दी में हो जाता है। अच्छा, मतलब पैकेज का नाम भी HTTPD है और सर्विस का नाम भी HTTPD है? सर दोनों का नाम उसमें सेम ही है क्या? सर पैकेज का भी नाम HTTPD है और सर्विस का भी नाम HTTPD है क्या? दोनों सेम ही है क्या? यस सर सेम ही होगा ना सर। सेम ही होगा फायरवॉल नहीं, क्रैक। सेम है या नहीं? यस नो में आंसर दो। यस सर। दोनों सेम है। यस सर। HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? सर 52 या सर 53 होता है। मतलब जिसका पोर्ट नंबर 53 होता है वो भी तुमको नहीं पता है, और HTTP का भी पोर्ट आपको नहीं पता है। यस सर। 53 DNS का पोर्ट नंबर होता है, राइट? ओके सर। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। सर क्या होता है सर? 80 होता है, 80। अगर कोई लड़का HTTP का पोर्ट नंबर ना बताए तो 7 जन्म में कंपनी उसको नौकरी नहीं देगी। आप पोर्ट नंबर बता रहे हो 53, तो क्या पढ़ते हो आप लोग घर पे बैठ के? राइट? SSH का पोर्ट नंबर कितना होता है छोटू? क्या सर? SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है? सर इसका नहीं पता सर, सॉरी सर। क्यों नहीं पता है? मतलब पता नहीं है तो क्यों नहीं पता है? फिर बोलोगे कि इंटरव्यू नहीं निकला। अब समझ लो कि अगर हमने आपका, अभी 2-3 बच्चे थे, हमने रिज्यूम नहीं भेजा, अब समझ में आ गया क्यों नहीं भेजे? क्योंकि हम आपके ऊपर अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। अब हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, हम कैसे भेज दें कंपनी में? 10 बार फोन करने पे या 10 मैनेजर को बात करने के बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है, और वो इंटरव्यू के चांस अगर कोई गंवा दे तो उसका किस्मत चला गया। नौकरी मिलती है, सारे ग्रह 9 ग्रह नक्षत्र जब एक दिशा में होते हैं तो नौकरी मिलता है। समझ गए? मन लगा के पढ़ाई करो आप। तो सिंपल सा है, हमें एक प्लेबुक लिखना है वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। चलो हम लोग स्टेप्स देखते हैं। तो मैनुअल प्रोसेस हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम प्लेबुक लिखेंगे। तो स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को मेरा, इसमें हमारे पास एक फोल्डर है। ये देखो, एक फोल्डर है प्लेबुक हाइफन मल्टी, तो कि पहले से बना लिए हैं कि इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, जैसे बनाते हैं ना MKDR टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3,
तो हमारे पास एक फोल्डर है प्लेबुक हाइफन मल्टी और ls। इसके अंदर देखो ansible.cfg पहले से बना हुआ और इन्वेंट्री पहले से बना हुआ। ये देखो कार्ट स्पेस इन्वेंट्री हमारे पास सर्वर ए है और कार्ट स्पेस ansible.cfg फाइल में देखो आप लोग, इसमें ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का ansible.cfg है, लेकिन हम इसको पहले आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। ये देखो कार्ट स्पेस ansible.cfg, इसको पहले आप लोग समझो, एवरीवन ध्यान से समझना है। स्क्रीन पे देखो हम लॉगिन कौन से यूजर से हैं, स्टूडेंट यूजर से। मतलब मैं स्क्रीन पे लॉगिन हूँ, ये जो मेरा वर्क स्टेशन मशीन है यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ स्टूडेंट यूजर से। लॉगिन स्टूडेंट यूजर से हमें वेबसाइट को होस्ट करना है, कहाँ पे, सर्वर ए पे। इन्वेंट्री में कौन सा मशीन डिफाइन था, सर्वर ए। सर्वर ए पे हमें वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, वेबसाइट को होस्ट करना है। तो सिंपल सा सवाल है कि स्टूडेंट यूजर के पास इतना पावर नहीं है कि जाके उस वेबसाइट को डिप्लॉय कर सके। नो, समझ गए। कल तक हम रूट यूजर से लॉगिन होकर पढ़ा रहे थे, आज हम स्टूडेंट यूजर से लॉगिन होकर पढ़ा रहे हैं आपको, राइट। तो थोड़ी सी यहाँ पे एक बदलाव है। वो बदलाव क्या है आप देखो यहाँ पे। सबसे पहले इसमें हमने इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री डिफाइन किया है, मतलब इन्वेंट्री का नाम इन्वेंट्री है और हमारा इन्वेंट्री हमारे करंट डायरेक्टरी में ही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो रिमोट यूजर डेवऑप्स, थोड़ी देर के लिए उसको रहने देते हैं, उसको अभी क्या बोलते हैं, थोड़ा उसको साइड रखते हैं। नीचे में है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो प्रिविलेज एस्केलेशन एक सेक्शन है, इसमें कुछ तो 5 लाइन है। एक है बिकम इज इक्वल टू फॉल्स, बिकम मेथड सुडो, बिकम अंडरस्कोर यूजर रूट, बिकम आस्क पास फॉल्स। अब देखो नॉर्मली होता क्या है, क्लास में भी मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर बिकम इज इक्वल टू ट्रू है तो यहां से यूजर, स्टूडेंट यूजर सर्वर ए पे, हम डिप्लॉय कहां पे कर रहे हैं, सर्वर ए पे। तो स्टूडेंट यूजर हमारे मशीन से, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट हमारे मशीन से, वर्क स्टेशन मशीन से सर्वर ए पे लॉगिन करेगा, स्टूडेंट लॉगिन करेगा। स्टूडेंट लॉगिन करके अगर बिकम ट्रू है तो वो स्विच करेगा। स्टूडेंट क्या करेगा, दूसरे यूजर को स्विच करेगा। एवरीवन, स्टूडेंट स्विच होके छोटू साहू बन जाएगा, स्टूडेंट स्विच होके पुष्पराज बन जाएगा, स्टूडेंट स्विच होके विनी बन जाएगा। अगर वो फॉल्स है तो स्विचिंग नहीं होगा, स्टूडेंट ही रह जाएगा। क्लियर है, स्विचिंग। दूसरा बिकम मेथड सुडो, तो स्विच होगा, यूजर एक यूजर से दूसरे यूजर पे स्विच होगा तो सुडो से स्विच होगा। बिकम यूजर रूट, स्विच होके रूट यूजर बनेगा। यहां से लॉगिन किया, स्टूडेंट से स्विच होके क्लाइंट मशीन पे स्विच हो जाएगा अपने आप और रूट हो जाएगा। और स्विच होने के लिए जब स्विच होता है, बिकम आस्क पास फॉल्स, पासवर्ड नहीं मांगेगा, फॉल्स है। अगर वो ट्रू कर दो कि लास्ट वाले बिकम आस्क पास ट्रू, तो पासवर्ड मांगेगा, स्विचिंग करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गया, रिमोट यूजर डेवऑप्स, इन्वेंट्री के नीचे। वो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने मशीन पे भले स्टूडेंट यूजर से लॉगिन हैं, लेकिन स्टूडेंट यूजर टाइप करेगा, स्टूडेंट यूजर प्लेबुक लिखेगा, लेकिन जब वो चलाएगा ना तो रिमोट यूजर डेवऑप्स उसको डेवऑप्स चलाएगा। मतलब समझ गए, हमने लिखा लेकिन चलाएगा डेवऑप्स। कार को मैंने स्टार्ट किया, चलाएगा डेवऑप्स, दूसरा कोई चलाएगा, राइट। तो रिमोट यूजर डेवऑप्स, हम स्टूडेंट से लिख के चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा टास्क डेवऑप्स यूजर करे, लॉगिन भी डेवऑप्स यूजर करे, हम स्टूडेंट नहीं लॉगिन करेगा क्लाइंट मशीन पे। इसका मतलब ये हुआ। तो इस केस में चलो हम लोग अपना प्लेबुक लिखते हैं। तो सिंपल सा है, ansible.cfg फाइल बनी हुई है, इन्वेंट्री डिफाइन है इसमें, इन्वेंट्री में सर्वर ए था। अब हम इसके लिए प्लेबुक लिखेंगे। देखो एक बार और देख लो आप लोग, कार्ट स्पेस इन्वेंट्री सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम है। अब हम यहाँ पे प्लेबुक लिखते हैं, प्लेबुक डॉट वायरमेल।
इसमें हाइफन 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 स्पेस नेम कोलन। अब देखो सिंपल से हमको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, लिख सकते हैं डिप्लॉइंग वेबसाइट, प्लेबुक फॉर डिप्लॉइंग वेबसाइट। नेम लिख दिया, कुछ तो क्या मिस्टेक है यहाँ पे, नेम, नेम को लिखेंगे HOSTS होस्ट्स। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में कोई भी ग्रुप नहीं था, यहाँ पर सीधे लिखेंगे सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सर्वर ए डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, TASKS टास्क हाइफन स्पेस नेम कोलन टास्क 1। पहला टास्क क्या है, इंस्टॉलिंग पैकेज। कौन से मॉड्यूल से, यम मॉड्यूल से। पैकेज का नाम नेम कोलन HTTPD स्टेट कोलन लेटेस्ट। आप ये बताओ मुझे, क्या सिर्फ एक ही पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा कि दूसरा भी पैकेज कोई इंस्टॉल करना पड़ता है, बताओ वैष्णवी बताओ। सर HTTPD अभी जो अपन पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उससे रिलेटेड अपन यम से कर रहे हैं ना, तो जो भी उसके डिपेंडेंट वाले पैकेजेस होंगे वो अपने आप इवेंचुअली इंस्टॉल हो जाएंगे। और मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने नेम टास्क 1 लिखा है और ऊपर नेम दिया है प्लेबुक फॉर डिप्लॉइंग वेबसाइट, तो दोनों के पहले आपने हाइफन यूज किया है और जहाँ पे HTTPD इंस्टॉल करने के लिए दिया है वहां पे हाइफन नहीं है, तो एरर का कुछ ऐसा है या ऐसा चल जाएगा जैसे अभी आपने लिखा है? बिल्कुल एरर नहीं आएगा। ये जो नेम हम लिखते हैं ना, टाइटल जैसा लिखते हैं, अगर हम इस नेम वाला लाइन को ओके नहीं भी लिखेंगे ना तो हमारा प्लेबुक चल जाएगा। अगर ओके वहां से ऊपर ठीक का है सर। नेम प्लेबुक फॉर डिप्लॉइंग वेबसाइट हटा दें, ये वाला भी नेम हटा दें, फिर भी हमारा वेबसाइट चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नेम हम अपने समझने के लिए लिखते हैं कि हम करने वाले क्या हैं, प्लेबुक पढ़ने में हमको समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जब हम वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं HTTPD पैकेज ऑफ कोर्स इंस्टॉल होगा, साथ में फायरवॉल डीबी पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। मान लो फायरवॉल डी इंस्टॉल नहीं है, तो जब फायरवॉल डी इंस्टॉल नहीं है तो हम फायरवॉल में ऐड कैसे करेंगे, तो हमें ओके फायरवॉल डीबी पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो या तो हम इसको दो पैराग्राफ में लिखें या एक साथ दो पैकेज को यहाँ पे डिफाइन कर दें। एक साथ दो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कैसे लिखते हैं, श्रेष्ठा बताएगी, बता श्रेष्ठा। एक साथ अगर हमें दो पैकेज को इंस्टॉल करना है तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्या लिखेंगे? पुष्पराज तुम बताओ, सामने दिख रहे हो, बताओ। दो पैकेज इंस्टॉल करना है, उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर कॉमन आगे लिख देंगे। फिर बोलो। सर नहीं नहीं, पुष्पराज बताएगा, बोलो सर पुष्पराज। सर कॉमन लगा के लिख देंगे फिर भी हो जाएगा इंस्टॉल। कॉमा लगा के लिखेंगे,
यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल से तुमको उड़ाएंगे। कॉमा लगा के लिखते हैं, कल बताया था ना कि मल्टीपल पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है। श्रेष्ठा तुम बताओ। सर डैश लगा के लिखेंगे एचटीटीपी के नीचे। रशिका तुम बता। सर नेम और कूलन के नीचे जब आएंगे तो हाइफन लगा के जो जो पैकेज को इंस्टॉल करना है वो लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है ना, ये डिफरेंस है। घर पर बैठ के पढ़ो नहीं तो यहीं से काटेंगे तुम लोग को। लो, सिस्टम हैंग कर गया। अब बोलोगे कि रिज्यूम नहीं फॉरवर्ड करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। अब पूछेंगे तो बताओगे नहीं। क्लास में भरे क्लास में इंसल्ट करते हैं कि अभी भी शर्म आनी चाहिए कि हमें पढ़ाई करें। तो वेट करो आप लोग, सिस्टम हैंगिंग मोड में चला गया है, थोड़ा वेट करते हैं। वेस्ट में बोलो। सर मैंने इस चीज का जवाब दिया था, जैसे यम सर्वर से जब अपन काम कर रहे थे पैकेजेस इंस्टॉल करने का, तो फिर आप ये हुआ था कि HTTPD जब अपन इंस्टॉल करते हैं एक पैकेज, तो उससे रिलेटेड जितने भी उसके डिपेंडेंट पैकेजेस हैं वो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं इन यम, और आरपीएम में ऐसा नहीं होता। और आई एम सॉरी कि मैं वो फायरवॉल वाला थोड़ा समझ नहीं पाई। ये मेरा फायरवॉल एंड सवाल था HTTPD। सिंपल, मेरा सवाल था हमें कौन से पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि एचटीटीपीडी के पीछे कौन सा डिपेंडेंट पैकेज है, वो अब इंस्टॉल कर लेगा। मेन पैकेज दो इंस्टॉल करने हैं, वो एचटीटीपीडी है और फायरवॉल डी है, सिंपल। ओके सर। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि फायरवॉल डी इंस्टॉल नहीं है तो हमें इंस्टॉल करना है। अब मैं क्या करूं, जस्ट वेट। ओके, पूरी बाबा। आपको मीटिंग लेफ्ट नहीं करना, मैं सिस्टम रिस्टार्ट करूंगा, 5 मिनट्स लग जाएगा। ये कुछ तो हो गया, हैंग हो गया।
क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। इंटरव्यू को क्रैक करने का सबसे मूल मंत्र होता है बी ए गुड लिसनर। आप पहले सुनो कि पूछता क्या है, सवाल क्या है, और फिर दूसरी चीज क्या है, घर पे बैठ के आप 2 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे मेहनत करो, रात का रात दिन का दिन। दूसरा कौन सा काम है आपको? कौन जाके खेती करना है बैठ के, आलू बोना है बैठ के, राइट? तो पढ़ाई करो बैठ के आप लोग। नहीं तो इस वीक में, अगले 10 दिन में 4 इंटरव्यू होने वाले हैं, और बाद में नहीं बोलना कि सर आप हमारा नहीं किया, नहीं किया। वो मतलब धनिया जीरे की तरह बिक तो मतलब बट नहीं रहा है कि बस आओ लेके जाओ। और बोलो कि हमारे लिए फोन नहीं करते, हम हमारे लिए सब बराबर है, एवरी वन इज इक्वल टू मी। आप काम करो, मेहनत करो, हमें आउटपुट दो। हम पढ़ाने में कमी कर रहे हैं क्या आपके सामने? नहीं करते हैं ना कमी, तो आप क्यों कमी करते हो? अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको ये समझ में आए कि ये जो 4 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने एक ही दिन में क्लास में पढ़ा दिया था, 1 डे में पढ़ाया था। सर ये कमांड का क्या यूज है जो आप टाइप किए हैं? वो मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमने कमांड बना के रखा है। कमांड चलाते हैं, वीएम स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि मेरा सेटअप एक वीएम के अंदर ये 5 वीएम्स है, ऐसा वाला सेटअप है। वर्चुअल बीएम सर बनाएं क्या आप? हम्म क्योंकि पढ़ाना है ना, मान लो कि पढ़ाने के समय वीएम क्रैश हो गया तो हम तो ट्रबल शूट करते रह जाएंगे, क्लास खत्म हो जाएगी। तो जो मैंने आपको 5 वीएम्स बनाए हैं ना, एक एक पैरेंट वीएम के अंदर ये 5 सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, 4 वर्क स्टेशन, 5 एक उसी के अंदर एक सर्वर है कंट्रोल करता है, 6 वीएम चलता है एक वीएम के अंदर। हो गया, स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा और। तो आप लोग बैठो, तो एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा मेहनत करो, देखते भी हो कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बनाते हैं। आप लोग बैठ के इमेज बनाओ, राइट? अब तो ये टाइम नहीं दोगे आप लोग तो क्या करोगे? अब तो करना है ना, 6 महीने 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब फरवरी अप्रैल में जॉब नहीं हुआ तो फिर 1 साल इंतजार करना, बता देते हैं। 1 साल, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जॉब नहीं होता है।
मदन माइक अनम्यूट करो और फिर पूछो, सबको पता चले ना क्या पूछ रहे हो। बोलने में फीलिंग आती है, टेक्स्ट मैसेज में फीलिंग्स नहीं रहती। बोलो। सर अगर हमारी होस्ट मशीन RSCL की है, तो अगर हमें वेब सर्वर डिप्लॉय करना है तो पहले उसमें यम सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तभी हमारी डिप्लॉय होगी वेबसाइट। हाँ, कहीं ना कहीं यम सर्वर होना चाहिए, राइट। आपका मशीन यम से कनेक्टेड होना चाहिए, 100 बात की एक बात। अगर यम ही नहीं है, सर्वर नहीं है, तो नहीं होगा ना, पैकेज कहाँ से इंस्टॉल होगा। हम भले यहाँ पे चलाएंगे लेकिन फेस तो सर्वर से करेगा, बैकग्राउंड वो सर्वर पहले से प्री कॉन्फ़िगर होना। अब एक कोलकाता बेस्ड और गुवाहाटी बेस्ड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट आई है, मतलब 15 कैंडिडेट्स वहां पे खप जाएंगे। लेकिन उस साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी, उनको एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए लिनक्स का, बहुत जबरदस्त एटम बम। तो आप लोग पोर्ट नंबर में फंस जाते हो। हाँ, पता नहीं क्या पढ़ते हो आप लोग, समझ में नहीं आता है। हम लोग पढ़ते तो रट जाते थे, नहीं भी समझ में रट जाओ पूरा, जितना सर्विस, सबका सर्विस नाम, उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पोर्ट नंबर, सब कुछ एक बार देखना है डेली। तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग। देखो कितना टाइम लगता है एक साथ मशीन को स्टार्ट होने में। मतलब आपके क्लास से स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले मशीन स्टार्ट करके रखता हूँ, जब स्टार्ट हो जाए। पता नहीं कैसे हैंग हो गया, होता नहीं है वैसे। सर एक क्वेश्चन था नॉर्मल सा। बोलो। सर जैसे सर हम प्ले बुक लिखते हैं तो सर इसमें लिनक्स मशीन कनेक्ट रहते हैं, तो क्या विंडोज भी हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल, आपका क्लाइंट कोई हो सकता है, तो क्लाइंट सर लिनक्स हो जाए, क्लाइंट विंडोज हो जाए, क्लाइंट आपका मैक हो जाए, क्लाइंट आपका एंड्रॉयड फोन हो जाए, क्लाइंट यूनिक्स हो जाए, एनी क्लाइंट कैन बी। तो प्ले बुक सर ऐसे सेम ही लिखना पड़ेगा सबके लिए? नहीं, ये तो हम लिनक्स बेस्ड क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं ना। अब विंडोज में पैकेज इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका मेथड अलग होता है, ओके सर। उसमें exe फाइल होते हैं। अब विंडोज को पिक्चर में लाना है तो आपको कम से कम विंडोज वाले एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट, आपको जैसे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसी तरीके से विंडोज वाले पार्ट भी आपको बेसिक आना चाहिए, कि विंडोज में यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ जाके स्टोर होता है, राइट। तब आप लोग तो, अगर मैं बोल दूं सिंपल सा कि विंडोज मशीन का पासवर्ड भूल गया है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आप ब्रेक नहीं कर पाते हो, री इंस्टॉल मारोगे सीधा। सर वो होता ही नहीं सर। हाँ तो इंजीनियर हो ना, कहाँ से होगा। सर मैंने 2 बार से ट्राई किया था बट हुआ नहीं। हम्म हम यहाँ से बैठ के कनेक्शन लेके तुम्हारा मशीन का पासवर्ड ब्रेक कर दूं यहाँ से। सर आपकी बात अलग है। तो सीखो, पढ़ो, पूरा गूगल है, यूट्यूब है, पूरा इंटरनेट है। देखा सर, उसमें सर बूटेबल पेन ड्राइव बता रहा था तो फिर मैंने नहीं किया। ट्राई करना है ना, टाइम लग गया आज का क्लास। ओह
आप लोग बैठ के पढ़ो, राइट? 2 घंटे बोलो, कुछ भी नहीं आता फिर भी बोलो मिरर के सामने, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोग बोल नहीं पाते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो चीजों को, बोलना कुछ और, कहोगे कुछ और, वो समझेगा कुछ और। लग रहा है कि मॉनिटरिंग वाले इंजीनियर होते हैं ना, ऐसे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, चलते रहते हैं ऐसे। अच्छा वो पैकेज, ओके ओके सब सही है, ऐसा देखते हैं बैठ के, ये भी जॉब है देखना, वॉचमैन की तरह, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जिसको जॉब लेनी है, हॉट टाइम है 15 दिन इधर का, मार्च में कम ही रहता है, अप्रैल, बस। जय श्री राम जी, इसके बाद नहीं होता है, फिर अगले साल इंतजार करना। तो ले लो इस बार ऑफर लेटर आप लोग। कितना टाइम लग रहा है? सर्वर हो गए हैं सारे, सर्वर डी, सर्वर ए, वर्क स्टेशन बाकी है, हो ही गया ये भी ऑलमोस्ट। लास्ट पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ग्राफिक्स वाला, ऐसा। देखो मैं स्टूडेंट से लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने डायरेक्ट। ये देखो, तो सीडी स्पेस प्लेबुक हाइफन मल्टी एलएस विम स्पेस प्लेबुक डॉट वाईएमएल। तो ये देखो अभी चूंकि उस समय बना हुआ था, अब देखो यहाँ पे ऐसा वाला फाइल आ रहा है, उस समय वो प्लेबुक डॉट वाईएमएल फाइल ओपन था, हमने उसको सेव नहीं किया था और मेरा मशीन बंद हो गया। तो क्या हुआ कि चूंकि वो फाइल मेरा ओपन था,
तो चूंकि बंद हुआ तो उसका एक बैकअप फाइल सेव हो गया है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाउंड स्वैप फाइल बाय द नेम, एक स्वैप फाइल क्रिएट हो गया। क्या नाम है? .playbook.yml.swp। देखो वहां पे लिखा है ऊपर। ये क्यों क्रिएट हुआ? ये क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि उस समय ये फाइल मेरा ओपन था और सिस्टम अनप्रॉपर शट डाउन हो गया। तो अगर हम चाहें तो इसको रिकवर कर सकते हैं, राइट। ये बोल रहा है कि ओपन रीड ओनली, एडिट, रिकवर, डिलीट, क्विट। तो हम इसको ओ प्रेस करेंगे ना, ओपन हो जाएगा ये। इससे मैं बाहर निकलता हूं। ये देखो ls-a, ये देखो ये वाली फाइल मेरी बनी हुई है। इसको रीनेम कर लेते हैं, mv ये देखो स्टेप्स देख लो ध्यान से। हमने उसको रीनेम कर लिया, क्योंकि जो कुछ तो लिखे थे ना। अब चलो देखते हैं कोई कंटेंट है कि नहीं है। चला गया दूसरे फॉर्मेट में ही। ओके, हटा, इसको डिलीट करके दूसरा बना लेते हैं, इतना टाइम नहीं है। विम स्पेस, ऐसा कुछ आएगा तो उस फाइल को डिलीट कर लेना, राइट। तो हाइफन 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 स्पेस नेम कोलन डिप्लॉइंग वेबसाइट HOSTS serveray.lab.example.com tasks hyphen name install necessary सॉफ्टवेयर, यम से करेंगे। नेम ऐसे हाइफन स्पेस ऐसे लिखेंगे, हमारा पहला टास्क हो गया। ये देखो, फिर दूसरा टास्क लिखेंगे। प्लेस index.html, ये टास्क, ये जो नेम है इसके इक्वल में होना चाहिए, इसके सीधा। तो यहां पे ये देखो आप लोग, हमें टास्क 2 परफॉर्म करना है और हमारे पास वेबसाइट नहीं है। तो अगर हमारे पास वेबसाइट अगर है, मान लो कि index.html, जहाँ पे इन्वेंट्री है, जहाँ पे ansible.cfg फाइल है, समझ रहे हो, अगर वहां पे इन्वेंट्री है तो हम
सोर्स और डेस्टिनेशन लिखते हैं, एसआरसी और डेस्टिनेशन, और हम क्या करेंगे उसको अ, हम उसको लिख लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, वेबसाइट तो नहीं है, फिर कौन से मॉड्यूल यूज करेंगे। तो एक्चुअली हमारे पास अगर वेबसाइट है भी तो हम कॉपी मॉड्यूल यूज करते हैं, हम कॉपी मॉड्यूल से उस वेबसाइट को कॉपी करते हैं बार www.html में, राइट। तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो यूज करेंगे हम यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल, और फिर लिखेंगे कंटेंट, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट यूज करते हैं, ऐसे लिखेंगे वेलकम टू ऐसा। तो हमने कंटेंट लिख दिया और इसको डेस्टिनेशन कॉपी करना है, कहाँ पे, /var/www/ याद रखना इसको html/index.html। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ओके, हमारा वेबसाइट प्लेस हो गया, मेरा वेबसाइट, सुनील बोलो। सर अगर HTML फाइल होती सर यहाँ पे सोर्स लिख के सर उसको पाथ दे देते, हो गया। अगर आपका वेबसाइट रहता, मान लो कि जहाँ पे फोल्डर, हाथ नीचे करो, फोल्डर में जहाँ पे ansible.cfg है, जहाँ पे इन्वेंट्री है, अगर आपने index.html फाइल पहले से बना के रखे हो तो फिर क्या लिखते, कॉपी मॉड्यूल यूज करते, उसके नीचे src लिखते, src। आपका index.html का पाथ क्या है, /home/student/ जो प्लेबुक -multi /index.html पूरा का पूरा पाथ देते और डेस्टिनेशन www.html लिखते, बस कॉपी हो जाता है। मतलब अगर आपके पास पहले से बना बनाया वेबसाइट है, आप src यूज करो, src कीवर्ड। अगर नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हम कंटेंट लिख के वेबसाइट को, कंटेंट को बना लेते हैं और फिर हम डेस्टिनेशन में कॉपी कर देते हैं। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, हमारा वेबसाइट कॉपी हो गया। थर्ड स्टेप्स, सर्विस को स्टार्ट करेंगे, राइट, इनेबल करेंगे, HTTP सर्विस को भी स्टार्ट इनेबल करना है, फायरवॉल डी को भी स्टार्ट इनेबल करना पड़ेगा, 2 सर्विस है, फिर हमको फायरवॉल में ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो पहले हम लोग फायरवॉल को ही कर लेते हैं, फायरवॉल इनेबल रनिंग। टास्क 3,
अरे यार, उधर क्यों जा रहा है? नेम, तो इसको हम कौन से मॉड्यूल से करेंगे? सर्विस। सर्विस मॉड्यूल से करते हैं। नेम पारवाली enable true state colon started। तो हमारा फारवर्डली हो गया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, 5 लाइन को। ठीक है, फारवर्ड की सर्विस हो गई। मैं फारवर्ड में ऐड कर देता हूं इसके बाद। टास्क 4, तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम HTTP की सर्विस को फायरवॉल में ऐड करेंगे। तो फायरवॉल डी मॉड्यूल होता है। सर्विस का नाम होगा HTTP। सर्विस का नाम HTTP। फिर लिखते हैं इस फॉर्मेट ऐसा होता है, परमानेंट कोलन ट्रू फायरवॉल -cmd -add -service, राइट। तो परमानेंट हो गया। स्टेट कोलन इनेबल्ड, और एक और ऑप्शन होता है इमीडिएट, IMMEDIATE। ये स्पेलिंग गलत होता है मेरा बार बार। इमीडिएट, यस। परमानेंट क्यों है व्हाइट कलर में भैया? परमानेंट कोलन नहीं लगाया। तो फायरवॉल में हमने HTTP को ऐड कर दिया, परमानेंट कर लिए, स्टेट इनेबल्ड है, इमीडिएट यस, इमीडिएटली हो गया, IMMEDIATE। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो है ना टास्क 3 को कॉपी कर लेता हूं। 5 लाइन है, 5 लाइन को कैसे कॉपी करते हैं? 5 लाइन को कैसे कॉपी करते हैं बता। छोटू साहू, अब तुम्हारा इंटरव्यू अप्रैल में होगा। 5YL करते हैं 5 लाइन को कॉपी करने के लिए। YY सर, सॉरी YY, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर को लेके जाएंगे, एस्केप 5YY कॉपी कर लिए। इसी को नीचे लाके पेस्ट कर लेंगे। ये देखो, और एडिट कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा टास्क 5। अब इस सर्विस में HTTP की सर्विस को भी स्टार्ट करना है ना।
हो गया, इतना कर लेंगे हमारा वेबसाइट होस्ट हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। अब देखो, अभी क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स चेक कर लो और फिर इसको रन कर लेते हैं। एंसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन सिंटेक्स हाइफन चेक, नो एरर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमने जैसे प्लेबुक रन करते हैं ना, इसको रन करेंगे तो डिप्लॉय हो जाएगा। एक होता है ड्राई रन, मतलब हम, अब मान लो कि हमने इसको रन किया, एरर आ गया, तो हम उसको एक्चुअली डिप्लॉय करने से पहले ड्राई रन करना चाहते हैं कि अगर एरर होगा तो पता चल जाएगा। तो ड्राई रन कैसे करते हैं, एक्चुअल डिप्लॉय नहीं होता है, -C लगा दोगे ना उसमें तो ड्राई रन होता है ऐसे, ये देखो, एक्चुअली डिप्लॉय नहीं करेगा। एंसिबल हाइफन प्लेबुक -C, एक्चुअली ये डिप्लॉय वहां पे नहीं करेगा बट रन करेगा, आपको दिखाएगा रन। देखो रन हो रहा है ना, ड्राई रन है ये। देखते हैं, देखो मिस्टेक है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने नोटिस नहीं किया, एरर आ गया। एरर क्यों आया, कोई बताएगा क्या एरर क्यों आया? क्योंकि सर हम रूट यूजर से नहीं चला रहे हैं। बिल्कुल, अभी देखो ansible.cfg फाइल में हमने लिखा था यूजर डेवऑप्स, लिख तो दिया डेवऑप्स, लेकिन डेवऑप्स अच्छा बिकम फॉल्स था वहां पे, तो बिकम फॉल्स था तो स्विच कहाँ किया, कनेक्ट तो सर्वर पे हुआ डेवऑप्स लेकिन स्विच नहीं किया। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो आप जाओ उसमें ansible.cfg फाइल में बिकम को ट्रू करो, हम बिकम को ट्रू कर सकते हैं, या अनुज म्यूट करो, अनुज कुशवाहा, या तो ansible.cfg फाइल में जाओ और बिकम जो फॉल्स था उसको ट्रू करो, एक ऑप्शन, या इसी प्लेबुक में हम बिकम यस कर देंगे तो ओवरराइट कर देगा, तो दोनों हो जाएगा। चलो करके दिखाता हूं, ये देखो, या तो इसको चेंज करो, इसको चेंज नहीं कर सकते तो प्लेबुक में ऐड करना पड़ेगा एक लाइन ऐसे, नेम होस्ट टास्क के पास इसके नीचे बिकम :yes। तो ये देखो यहां पे ऊपर में लिखना है इसको हमेशा, उसको ओवरराइट करने के लिए। तो
ये इसको लिखोगे ना ansible.cfg को ओवरराइट कर देगा ये। दोनों ऑप्शंस है। यहां पर नहीं लिखना चाहते हो तो ansible.cfg फाइल को एडिट कर लो। अगर इसमें नहीं लिखना चाहते तो ansible.cfg फाइल को एडिट कर लो। चलो अब मैं ड्राई रन करता हूं। ड्राई रन। बोलिए बजरंगबली की जय। एक बार नॉर्मल यूजर से देखो, हो गया। तो अब देखो, अब ये आपको सीखना है। नहीं चल रहा है ट्रबल शूटिंग, चैट जीपीटी तो भाई आपको लिख के दे देगा, बाकी करना कैसे है देखो, कर रहा है बैठ के। ड्राई रन हो रहा है, हो गया। अब देखो ड्राई रन एक्चुअल डिप्लॉय नहीं हुआ है वहां पे। अब हम -c को हटा के एक्चुअल कर लेंगे। ये देखो -c हटा दो, नाउ इट्स एक्चुअल। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, प्लेबुक लिखा किसने? स्टूडेंट यूजर ने। रन किसने किया? स्टूडेंट यूजर ने। लेकिन डिप्लॉय कौन कर रहा है? यहां से क्लाइंट मशीन पे कनेक्ट कौन से यूजर ने किया? डेवऑप्स ने। रिमोट यूजर डेवऑप्स था, डेवऑप्स ने कनेक्ट किया। डेवऑप्स कनेक्ट होकर वहां पे स्विच होकर रूट बन गया, रूट बन के डिप्लॉय कर रहा है। ऐसा अभी पता है तुम लोग क्लास में कुछ लोगों का डेटा खत्म हो जाता है, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। इस क्लास को समझने के लिए आपको समझ में आता है नहीं आता, बैठे रहो क्लास में, ध्यान से सुनो। देखो पिक्चर जैसे होता है ना, देखोगे ना 2 बार भी देखोगे ना 3 बार आने लगेगा। गिव अप नहीं करना है। कब तक भागोगे? छोटा छोटा भी एक भी पॉइंट सीख गए तो सीख गए, कुछ तो सीखे। हो गया, वेबसाइट डिप्लॉय हो गया सर्वर ए पे, बिल्कुल। ये देखो SSH सर्वर ए। ये बताओ टेक्स्ट ब्राउजर का नाम क्या है? कर्ल, कर्ल बोलते हैं। http://servera.lab.example.com। ये देखो आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट ब्राउजर कर्ल। हमारा वेबसाइट डिप्लॉय हो गया है सर्वर ए पे, ऐसा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, अंडरस्टैंड? तो अब यहां से पिकअप पकड़ेंगे, रोज 1 2 4 ऑप्शन सिखाएंगे आपको, रोज सीखना है, थोड़ा डेप्थ में पढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। cat ansible.cfg फाइल, रुक जाओ, एग्जिट, यहां पे था cat ansible.cfg, इसका cat इन्वेंटरी, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। इसमें सीखने वाली बात क्या थी? ये बिकॉम फॉल्स यहाँ पे था, तो हमने प्लेबुक में बिकॉम यस किया, और रिमोट यूजर हमने डेवऑप्स डिफाइन किया था कि डेवऑप्स यूजर से करेगा ही, बाकी सेम, राइट? उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैट प्लेबुक पाइप मोर, इसका स्क्रीनशॉट लो 1 से 20 तक।
तो एक और इंफॉर्मेशन, इस वीक के बाद से 15 फरवरी के बाद से आपके एक साथ 2 मॉड्यूल स्टार्ट होंगे दूसरे टाइम पे, गिटलैब और जेनकिंस। हम इसको खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, ये चलेगा, थोड़ा लेंदी है, तब तक आपका गिटलैब जेनकिंस खत्म हो जाएगा। छोटा टॉपिक, छोटा नहीं है बट उसको पढ़ा के खत्म करेंगे। तो अभी क्लास थोड़ा बढ़ेगा आप लोगों का पैरेलली, समझ गए, दिन भर यही काम है। तो गिटलैब जेनकिंस कुछ तो 10 डेज में खत्म हो जाएगा। फिर इसको ठीक से पढ़ना, ठीक है, तैयार रहो टाइमिंग को लेके, मेहनत, रात भर बैठ के इसको बनाओ। इसको आप लोग बनाइए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, पाइथन का क्लास चल रहा है उसको भी पढ़ना आप लोगों को जरूरी है। आगे जब सीख जाओगे तो हम पाइथन पढ़ाएंगे, हमको भी पाइथन आता है। देखना पाइथन फॉर डेवऑप्स में क्या यूज होता है, उसको मैं लास्ट में सिखा दूंगा आप लोगों को। बेसिक आप पाइथन पढ़ लो, तो हम पढ़ाएंगे तो ऊपर ऊपर, ठीक है, आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, दूसरा प्लेबुक लिख नहीं सकते हैं, टाइम नहीं है। तो धीरे धीरे वैसे हम लोग एक टास्क के लिए प्लेबुक लिखेंगे, ऐसे लिखा ना हमने, और जनरली ये फॉर्मेट चलेगा, इसी को छोटा करेंगे, इसी में वेरिएबल्स यूज करेंगे, राइट, इसी में वॉल्ट यूज करेंगे, इसी में एनसिबल गैलेक्सी यूज करेंगे, इसी में रोल यूज करेंगे, इसी में बहुत सारा कुछ करेंगे। तरीका यही है लिखने का, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, ansible.cfg फाइल में रिमोट यूजर डेवऑप्स बिकम के जगह पे फॉल्स था, हमने उसको बिकम यस प्लेबुक में लिखा, अंडरस्टैंड, टास्क के ऊपर ऐसे। फिर हमारे पास वेबसाइट नहीं थी तो कंटेंट पैरामीटर का हमने यूज किया, अगर हमारे पास वेबसाइट रहता एसआरसी पैरामीटर का हम यूज करते, बस सिंपल ऐसा, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों ने सीखा आज, कॉपी मॉड्यूल देखा, फायरवॉल डी मॉड्यूल देखा, सर्विस मॉड्यूल देखा, राइट, इतना मॉड्यूल हमने देखा। See you tomorrow at 9 p.m. for Ansible, 6 p.m. for RSCSS, 7:30 for Python, 4:30 सर्वर क्लास है कल से, ठीक है। थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू थैंक यू सर।